अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल उर्दू की मुआविन किताब उर्दू गुलदस्ता का पहला सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस सबक में हम एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मुलम्मा की अंगूठी। चलिए शुरू करते हैं। ये चांदी की अंगूठी पे जो सोने का चढ़ा झोल, ओछी थी लगी बोलने तरा के बड़ा बोल। ऐ देखने वालों तुम ही इंसाफ से कहना, चांदी की अंगूठी भी है कुछ गहनों में गहना। एक अंगूठी की ऊपर ये नज्म है, एक अंगूठी के ऊपर जो मुलम्मा कहते हैं कि चांदी के किसी भी जेबर पे सोने का पानी चढ़वा देना, उसे कहा जाता है मुलम्मा किया हुआ जेवर। तो अंगूठी पर अगर सोने का पानी चढ़ाया तो वो हो जाएगी मुलम्मा की अंगूठी। तो चांदी की अंगूठी पे जो सोने का चढ़ा झोल, ओछी थी लगी बोलने इतरा के बड़ा बोल। वो ओछी थी और इतरा के बड़ा बोल बोलने लगी, कहने लगी है देखने वालों अब तुम ही बताओ, चांदी की अंगूठी भी कोई गहनों में गहना है? यानी चांदी की अंगूठी भी इस लायक है कि उसे जेवरों में शुमार किया जाए। अब देखें चांदी की अंगूठी ने क्या कहा। अभी उसने और वो आगे कहती है, चांदी की अंगूठी के न मैं साथ रहूंगी, वो और है मैं और ये जिल्लत न सहूंगी। मुलम्मा की अंगूठी कहती है कि चांदी की अंगूठी के साथ नहीं रह सकती मैं। वो और है मैं और हूं, मैं ये जिल्लत नहीं सह सकती। मैं कौम की ऊंची हूं बड़ा मेरा घराना, वो जात की घटिया है नहीं उसका ठिकाना। मुलम्मा की अंगूठी कहती है मेरी कौम ऊंची है क्योंकि मेरे ऊपर सोने का पानी है, मतलब मैं सोने की कौम से हूँ। तो मेरा खानदान मेरी मेरी कौम ऊंची है और मेरा घराना बड़ा है। वो जात की घटिया है, यानी चांदी की अंगूठी जो है वो जात की घटिया है, उसका कोई ठिकाना नहीं। मेरी सी कहाँ चाशनी मेरा सा कहाँ रंग, वो मोल में और तौल में मेरे नहीं पासंग। मुलम्मा की अंगूठी कहती है कि मेरे जैसा रंग और मेरी जैसी चाशनी उसमें नहीं है, वो मोल और तौल दोनों में मेरे बराबर नहीं है। मेरी सी चमक उसमें ना मेरी सी दमक है, चांदी है कि है रंग मुझे इसमें भी शक है। अब उसने चांदी की अंगूठी पर तंज करते हुए कहा कि मेरी जैसी चमक और मेरी जैसी दमक चांदी की अंगूठी में नहीं है, और मुझे ये भी शक है कि वो चांदी की है या फिर रांग की बनी हुई है। रांग एक धात होती है और चमकीली जैसे कहा जाता है। ये सुनते ही चांदी की अंगूठी भी गई जल। अब वो चांदी की अंगूठी सुनती है, उसके बाद देखें वो कैसे खबर लेती है उसके। अल्लाह रे मुलम्मा की अंगूठी तेरे छलवल। चांदी की अंगूठी गुस्से में आती है और वो कहती है अल्लाह रे मुलम्मा की अंगूठी तेरे छलवल, ऐ मुलम्मा की अंगूठी तेरा धोखा और ये छलवल। सोने की मुलम्मा पे ना इतरा मेरी प्यारी, 2 दिन में भड़क इसकी उतर जाएगी सारी। चांदी की अंगूठी कहती है अगर तेरे ऊपर सोने का अगर मुलम्मा किया हुआ है तो इतनी ना इतरा मेरी प्यारी, 2 दिन में इसकी जितनी भी भड़क है ना वो सब के सब उतर जाएगी। कुछ देर हकीकत को छुपाया भी तो फिर क्या, झूठों ने जो सच्चों को चिढ़ाया भी तो फिर क्या। वो कहती है कि अगर तूने कुछ देर अपनी हकीकत छुपा ली, अपनी चांदी होने की हकीकत तूने छुपा ली, तो उससे क्या हुआ। अगर झूठा अगर कुछ देर सच्चों को चिढ़ा लेता है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अब वो और खबर लेती है आगे, मत भूल कभी असल को अपनी अरे अहमक, जब ताव दिया जाएगा हो जाएगा मुंफक। वो कहती है कि अपनी असल को मत भूल बेवकूफ, जब ताव दिया जाएगा यानी थोड़ा सा आग पर रख के दहकाया जाएगा तो मुंह जो होगा ना वो फक हो जाएगा, उस हकीकत सामने आ जाएगी। अब चांदी की अंगूठी जो है वो कहती है सच्चे की तो इज्जत ही बढ़ेगी जो करें जांच, मशहूर मसल है कि नहीं सांच को कुछ आंच। चांदी की अंगूठी कह रही है कि जो सच्चा है ना उसकी इज्जत बढ़ेगी अगर कोई जांच करे तो। और ये मशहूर है कि सांच को कुछ आंच नहीं है, जो सच है वो अच्छा है। खोटे को खरा बन के निखरना नहीं अच्छा, छोटे को बड़ा बन के उभरना नहीं अच्छा। वो कहती है अंगूठी कहती है, चांदी की अंगूठी कहती है कि खोटे को यानी जिसकी कोई औकात नहीं हो उसे खरा बन के निखरना अच्छा नहीं होता, और उसका
यानी किसी भी छोटे का बड़ा बन के उभरना अच्छा नहीं होता। तो वो उस मुलम्मा की अंगूठी को उसकी औकात याद दिलाती है। ये इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज़्म है और इसमें एक एतबार से देखें तो इंसानी समाज के लिए एक सबक है और नसीहत भी है कि हम माशरे में, अगर इंसानी सोसाइटी में, समाज में देखें तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें नीची कैटेगरी में या निचली ज़ातों में शुमार किया जाता है, पसमानदा ज़ातों में, और एक को आला ज़ातों में शुमार किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्हें निचली ज़ात में शुमार किया जाता है वो लोग अपने आप को बेहतर बताने के लिए, सोसाइटी में अपना एक रोब दबदबा कायम करने के लिए अपनी ज़ात ही बदल देते हैं, अपनी कास्ट ही बदल देते हैं और अपने आप को ऊंची ज़ात में शुमार कराते हैं। तो इसके अलावा ये सबक और नसीहत हमें दी गई है, इस नज़म से हमें मिलती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी अगर हम उस पर गौर करें। अब सवाल नंबर 1 देखें, मुलम्मा की अंगूठी क्यों इतराने लगी? असल में वो अंगूठी जो थी ना वो चांदी की थी, लेकिन उस पर सोने का झोल चढ़ा हुआ था, इस वजह से वो इतराने लगी। चांदी की अंगूठी ने उसकी कैसे खबर ली? चांदी की अंगूठी ने उसे एहसास दिलाया कि तुम अपनी असल क्यों भूल रही हो। तुम्हें पता है कि तुम अगर अपनी असल को छुपाओगी तो इससे किसी को ना नुकसान हो सकता है और ना किसी को फ़ायदा हो सकता है। हाँ, जिस दिन तुम्हें आग की लौ के सामने कुछ ताव दिया जाएगा और उस दिन तुम्हारा ये नकली चेहरा जो है ना वो बेनकाब हो जाएगा। ओछी थी लगी बोलने इतरा के बड़ा बोल का मतलब बयान कीजिए। इसका मतलब ये है कि जब कम ज़र्फ लोग जो होते हैं, कम ज़र्फ लोग जो होते हैं, अगर उन्हें कुछ ओहदा, कुछ मनसब या कुछ नया मिलता है तो फिर वो अपनी असल भूल जाते हैं और इतराना शुरू कर देते हैं। नंबर 4 में देखें, साँच को कुछ आँच नहीं, इस मसल का मतलब लिखिए। तो इस मसल का मतलब है कि सच जो है ना उसको कभी भी आँच नहीं आती। छोटे को बड़ा बन के उभरना नहीं अच्छा। शायर की इससे क्या मुराद है? शायर ये कहना चाहता है कि छोटा है तो छोटे के हिसाब से वो आगे बढ़े, तरक्की करे, उभरे, बेहतर है। लेकिन अगर कोई छोटा जो है वो अपने आप को बड़ा बता करके अगर उभरना चाहता है तो ये उसके हक में बेहतर नहीं है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट से जाकर आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।